मध्य प्रदेश पटवारी एग्जामिनेशंस तथा आरक्षक जैसी परीक्षाओं के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। आइए इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अगला प्रश्न। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और चीन के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य या भारत एवं श्रीलंका के मध्य। आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है भारत एवं चीन के मध्य। मैकमोहन रेखा का निर्धारण या कहें कि मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको अभी से बता दूं कि अगर ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिले तो ध्यान दीजिएगा, 17 स्टार ये प्रश्न छपा हुआ है, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस मैप पर ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश काल में भारत तथा चीन के मध्य या तिब्बत के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, ब्रिटिश भारत तथा तत्कालीन तिब्बत सरकार के मध्य, ये जो हाईलाइटेड एरिया आप देख पा रहे हैं इधर, जो अभी एक अक्साई चीन और लद्दाख वाला क्षेत्र है जो कि लगातार चर्चा में रहता है न्यूज़ में। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन की सीमाएं वनरेबल है तथा युद्ध की आशंकाएं या इस तरह का माहौल क्रिएट होता रहता है, डोकलाम विवाद हो या भारत चीन के मध्य सीमा रेखा विवाद हो। तो ये जो मैकमोहन लाइन है ये आपको कहाँ कहाँ तक देखने को मिलेगी? अगर आप देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा सिक्किम का कुछ भाग और अरुणाचल प्रदेश, ये जो मैकमोहन लाइन है जो कि चर्चा में रहता ही है। इसी संदर्भ में कुछ अन्य ऑप्शंस भी देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, तो आंसर मिलेगा आपको डोरेंट लाइन। ये जो लाल रंग में आप देख पा रहे हैं यह है डोरेंट लाइन, जो कि ब्रिटिश भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य निर्धारित हुई थी। 1947 में पाकिस्तान जब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तब यह जो डोरेंट लाइन है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के रूप में अस्तित्व में आई। डोरेंट लाइन किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रेडक्लिफ लाइन की। वर्तमान भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947 में सर रेडक्लिफ द्वारा ये सीमा रेखा लाइन खींची गई थी, जो कि वर्तमान में अगर आप देखें तो गुजरात, राजस्थान वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके बाद में वर्तमान भारत और बांग्लादेश के बीच में भी ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ है। 1947 में भारत और पाकिस्तान बने थे, पाकिस्तान से पृथक होकर बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में या कहें कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी लाइन करती है, आंसर है रेडक्लिफ लाइन। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं बता दे रहा हूँ, आपकी एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से एक अन्य महत्वपूर्ण लाइन है जो कि आप देख सकते हैं, ये तो रेडक्लिफ लाइन के संदर्भ में ही मैंने आपको जानकारी दी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पाक स्ट्रेट की। ठीक है, नाम से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य होगा, परंतु ऐसा नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार तथा बे ऑफ बंगाल, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जो लाइन है वो आपको देखने को मिलेगी पाक स्ट्रेट के रूप में। ये एक ऐसा जल डमरू मध्य है जो कि दो भूस्थलों को अलग कर रहा है, भूखंडों को। वो कौन सा है? भारत और श्रीलंका। किन दो जल राशियों को जोड़ रहा है? बे ऑफ बंगाल को और गल्फ ऑफ मन्नार को। तो इस तरह से बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके सामने एक प्रश्न प्रस्तुत किया। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मैकमोहन लाइन किन दो देशों की सीमा रेखा बनाती है? आंसर है भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। इसके बाद मैंने आपको बताया डोरेंट लाइन, जो कि वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके बाद मैंने बताया आपको रेडक्लिफ लाइन, वर्तमान भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है रेडक्लिफ लाइन। इसी तरह से मैंने आपको बताया पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है। इस तरह से प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये एक प्रश्न आपको 5 अतिरिक्त प्रश्नों की जानकारी दे रहा है जो कि आपको एग्जामिनेशंस में काफ़ी काम आने वाले हैं।